अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 9 से 12 पढ़ रहे थे, वो माशाल्लाह से पूरा कंप्लीट हो गया। और एक तो हम हर सिपारा जब कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है, उसका एक तो हम पैगम्बर्स के या नबी के बारे में कोई एक पढ़ते हैं, और उसके बाद हम एक रिव्यू ज़रूर लेते हैं कि हमने उस सिपारे में हमने क्या पढ़ा। तो ये जो 9 सिपारा था, और ये सूरह अराफ की बकिया आयतों से जो था वो स्टार्ट हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वो ये कि कौम शेब पर साहिबान का अजाब का आना, अल्लाह ताला की शरीयत और मूसा का फ़िरौन के पास भेजा जाना, और कौम मूसा के बेटों का कत्ल, और मिस्र की ज़मीन अल्लाह की होना, कौम फ़िरौन का गरक हो जाना, कौम बनी इसराइल का मालिक होना, कौम बनी इसराइल का बुतों के लिए इसरार करना, और मूसा के लिए 40 रातें, और मूसा को तौरात का दिया जाना, बछड़े को माबूद बनाने की इतला, कोहे तौर पर 70 आदमियों का इंतखाब, बनी इसराइल की हर धर्मी एक जमात को बंदर बना दिया जाना, बख्त नसर के हाथों जुल्म होना, कोहे तौर का ऊपर उठाया जाना, और इंसान का पैदाइशी ईमान पर होना, दुनिया में 2 जमातों को होना, रसूल की हिकमत से भरा होना, ज़मीन आसमान का बहुत बड़ा हादसा, और आदम अलैहिस्सलाम की औलादों का फैलाया जाना, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों का माबूद होना, माबूदों का ना सुनना और ना देखना, कुरान का पढ़ाया जाना। अब जो है इसी सिपारे में जो है वो क्या हो रहा है, सुनह इनफाल की जो है इनफाल जो है वो हमने इसमें शुरू की है, शुरू हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जंग बदर के असबाब क्या थे, माल गनीमत का मसला हल होना, और अल्लाह ताला का जंग बदर में मदद करना, और अल्लाह ताला की जंगों के लिए नसीहत करना, और कुरान की तरफ बुलाए जाने और बुलाया जाए एक तो कुरान की तरफ बुलाया जाए तो सुनने का हुक्म, मुशरिकीन का लघु बातों का करना, मस्जिदों की देखभाल, इनका असल मुहाफिज का होना शामिल है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। और एक चीज़ कि अल्लाह ताला इसमें बार बार क्या हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला क्या जिक्र आता है कि अल्लाह की तरफ लौटो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी तरफ लौट आओ, और अल्लाह ताला की रहमतों अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों में आ जाएं। और ये जो है जब मुशरिकीन की तरफ आप जाएंगे और उनकी जब आप नकल करेंगे तो अल्लाह ताला फिर उसी तरह आपको कर देता है और आपके दिलों को बंद कर देता है, आपके दिलों पे ताले लगा देता है। ज़रूरी है कि आप अल्लाह की तरफ पलट आएँ बार बार। और नमाज का हुक्म आप देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज जो है, नमाज आपने नहीं छोड़नी, नमाज का हुक्म है। और अगर आपने अल्लाह की ज़रा सा भी आपने कोशिश की रद्द बदल इसमें करने की, तो आप काफिर हो जाते हैं, मुशरिक हो जाते हैं। उसकी फिर माफ़ी नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और आपने अल्लाह की तरफ पलट के जाना है हमें हमेशा। और मरने के बाद आप हमेशा अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, और हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला से मुलाकात का टाइम है, अल्लाह से मिलने का टाइम है मरने के बाद। तो हमेशा जब हम इस बात को याद रखेंगे, अल्लाह से मुलाकात का जब हमारे अंदर शौक़ होगा, तो ज़रूर हो सकता है हम अल्लाह ताला हमारे दिल के जो बंद दरवाजे वो खोल देंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।